ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्पिता। ओम भक्त सुदामा अपने प्रारब्ध कर्मानुसार इस जन्म में दरिद्री के घर पैदा हुए और दरिद्रता का जीवन व्यतीत किया। पिछले जन्म में भी दरिद्री थी। दरिद्री होने के कारण कुछ दान पुण्य भी न कर सके थे, जिसका दुख उनको इस जीवन में भोगना पड़ा। सुदामा भगवान के मित्र थे। उसे चाहते तो कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, परंतु सब कुछ देखते हुए भी कुछ ना दे सके। इसका कारण क्या था? कारण यही कि मनुष्य को, इस जीव को अपना दिया हुआ ही आगे चलकर मिलता है। जब पहले कुछ दिया नहीं था तो इस जन्म में कहां से मिलता? तो भगवान देना चाहते थे पर दे नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी किस्मत में कोई था नहीं। तब भगवान ने क्या किया? उसकी नए सिरे किस्मत बनाई। किस तरह? वो जो पोटली लाए थे चावलों की, जिसे वो छुपा कर रख रहे थे और देना नहीं चाहते थे, भगवान ने जबरदस्ती उनकी बगल से वो निकाल और वो चावल बड़े मजे से खाए। वो क्या था? उसका भाग्य बनाया था, उसका कर्म बनाया था, उसकी प्रारब्ध बनाई। फिर दूसरी बात, जो जितना देता है उतना ही पाता है, ये भी एक नियम है। कोई आदमी इस जन्म में, एक जन्म में अगर 1 रुपया दान करता है तो उसका मुसलमानों के ख्याल से वो 72 गुना आगे चल करके मिलता है। हिंदुओं के यहाँ 100 गुना बतलाते हैं, ऐसा ग्रंथों में आता है। परंतु जो भेंट रूप से चीज लाई जाती है उसका फल कितना होता है उसकी कोई गिनती नहीं। जो चाहे वो दे सकते हैं। वहां हिसाब नहीं होता कि 1 के 10 या 1 का 100 हो। तो सुदामा जब तंडुल लाया था भेंट रूप में, उसको पाकर के उसे माला माल कर दिया। इतना ही नहीं, उसका लोक और परलोक दोनों बना दिया। तो भेंट की बड़ी कीमत है। ये जो भेंट है ये दान में नहीं समझी जाती,
भेंट भेंट ही होती है। जो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखकर की जाती है उसकी बहुत बड़ी कीमत है। इस वास्ते कहा गया है कि कभी किसी महात्मा को मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर एक बात यहाँ पर और याद रखने वाली, वो ये मैंने कह रखा है, एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि जब कभी कोई सज्जन आए तो इस संसारी चीजें लेकर के ना आए, पर खाली भी ना आए। फिर क्या लाएं? फिर वो वस्तु लाएं जिससे उनका कल्याण हो और जिस चीज की उन्हें जरूरत हो। तो वो क्या है? प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, ये चीज लेकर के आए। ये लेकर के आएंगे तो यही कई गुना इसी को बना करके अपने साथ ले जाएंगे। और प्रेम, श्रद्धा, विश्वास यही इस जीव के कल्याण करने वाली चीज है। बाकी जो दुनियावी चीजें हैं, ये तो एक चोर डाकू ठग भी हो वो भी ला सकता है दिखावे के लिए, लेकिन जो सच्चा श्रद्धालु भक्त होगा वो यही चीज लाएगा और यही चीज लाने वाली है और ले जाने वाली है। आज एक भक्त ने प्रश्न किया था जिसका जवाब देने के लिए मैंने कहा था कि सत्संग में दूंगा, इस वक्त मैं बोल नहीं सकता। उसका प्रश्न था कि ये जीव जगत में क्यों आया। तो इस बात का जवाब ये है कि ये जो जीव जगत में आया ये दो कारणों से आया है। एक है मूल कारण विशेष, दूसरा है सामान्य। मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि ये जीव पिछले जन्म में जैसे पाप पुण्य कर्म करता चला आया है, उन जिन कर्मों का भुगतान न हुआ था, बकाया में पड़े थे, उन कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। कर्म दो तरह के हैं सामान्य तौर पर, एक पाप और दूसरे पुण्य। उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। ये तो है मूल कारण। तो इस जन्म में जिस वक्त आता है तो उन कर्मों का फल सुख या दुख भोगता है, भोग करके उनकी सफाई हो जाती है। जब तक उनकी सफाई नहीं होती, अंतःकरण के ऊपर उनके लाल, काले, पीले, सफेद धब्बे पड़े रहते हैं और इन्हीं करके अंतःकरण जो है वो मैला बना रहता है। तो ये कर्म करके अंतःकरण को इस प्रकार मैला करता रहता है और वो अकारण दयालु इसको समय समय पर वक्त देते रहते हैं कि जाओ जाकर के इनका हिसाब किताब जो है वो बेबाक करो, अंतःकरण स्वच्छ हो जाए। उन कर्मों के फल रूप इस जीव को जगत में आकर दो बातें स्वयं में मिलती रहती हैं, पुरुषार्थ करे या ना करे, अनिश्चित, आपसे आप। क्या? सुख और दुख, अमीरी गरीबी, मान अपमान, निंदा स्तुति, संयोग वियोग, मरना जमना, संबंधियों का इकट्ठे होना और उनका दूर होना, ये सारा जो कुछ है ये क्या है? इस सब परिस्थिति को पैदा करने वाले भगवान हैं। उस परिस्थिति अनुसार इस जीव को ये चीजें मिला करती हैं। किस लिए? इसका हिसाब किताब बेवाक हो जाए और अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। इस विचार को सामने रखकर आप लोगों को चाहिए कि स्वाभाविक ही ये जो सुख दुख, मान अपमान
मरना जमना जो कुछ आपको स्वयं में मिलता रहता है, तो इनमें इनको पाकर सुखी दुखी न हो, विचार से काम ले और मन को कहे कि भाई दिया हुआ ही मिला करता है, सुख है तो दुख है तो, अमीरी है तो गरीबी है तो, संयोग है तो वियोग है तो, जो कुछ है ये सब पिछला हिसाब किताब विवाद हो रहा है और हमारी भलाई के लिए। जब लोग इस असलियत को नहीं समझते और दुख पाकर गरीबी पाकर घबरा उठते हैं और घबरा करके तो अपनी विवेक बुद्धि को, ये जो सत्य ज्ञान है उसको भुलाकर परमात्मा तक को गालियां देने लग जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? परमात्मा का तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन अपना अंतःकरण जो है वो मैला हो जाता है और एक नया कर्म बन जाता है। पिछले को साफ करने आए थे, नया कर्म और बन गया। तब इस मार्ग के ऊपर चलो, परमार्थ के रास्ते पर चलो, तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझो और समझ करके इसके ऊपर चलने की कोशिश करो, ताकि पिछली सफाई तो हो जाए, नया कर्म ना बने। हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी नीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। इस प्रकार जो आदमी इस रहनी को बना लेता है वो संसार के सुख दुखों से परे हो जाता है, उसका चित्त सदा समता में रहता है। और जहां समता आई तो भगवत प्राप्ति होते देर नहीं लगती। समता ही सुख है और विषमता ही दुख है। विषमता प्रभु से दूर करने वाली है, समता प्रभु से मिलाने वाली है। तो परमार्थ कमाओ, नाम जपो, तो इस बात को भूलना नहीं। ये है पहली बात, ये मूल कारण है इसके आने का। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जो पाप और पुण्य कर्म इसने किसी वक्त कर रखे हैं, वो कर्म सभी जड़ होते हैं। किसी कर्म में ये ताकत नहीं किसी को सुख या दुख दे सके। वैसे उनका स्वभाव जरूर है सुख दुख, जैसे मिश्री है तो मीठी होती है, कुनीन है तो कौड़ी होती है, हथकड़ी है तो वो बांध देती है। परंतु ये चीजें तभी किसी के ऊपर असर करती हैं जब उनके पीछे कोई चेतन तत्व हो। हथकड़ी को जेब में रखो, गले में लटकाओ, कंधे पे रखो, कहीं भी रखो, किसी को बांधती नहीं। लेकिन अगर कोई चेतन प्राणी होगा तो फिर किसी को भी बांध देगा तो बस हथकड़ी हिलने नहीं देगी। ताकि जड़ तत्व जिसका अपना स्वभाव है उसको अपना कर्म करने के लिए पीछे किसी चेतन तत्व की जरूरत है। इसी तरह मनुष्य पुण्य कर्म पाप कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी को सुख दुख देने की ताकत नहीं है। उसके लिए किसी चेतन प्राणी की जरूरत है। वो चेतन प्राणी जो है वो कौन है? कोई परमात्मा है। कोई परमात्मा परिस्थिति पैदा करते हैं और वो ही जीव को सुख दुख का कारण बनते हैं। कर्म उनका अपना और उनका बनाया हुआ जो सिद्धांत है वो उनको उनके ऊपर असर वैसा उनसे करवाता है। जिस प्रकार बिहार में भी देखते हैं चोर चोरी कर लेता है लेकिन उसकी सजा तो नहीं भोगना चाहता, लेकिन सफाई तो तभी होगी कि उस हद तक उसको कष्ट मिल सके, तब तबा साफ होगा। तब इसके लिए यह है दूसरा कारण। तो इन दो कारणों को लेकर के एक जीव जगत में आता है। तब इन दोनों से छुट्टी पाने का तरीका क्या है? तो यही, जैसा कि मैंने कहा कि इस परिस्थिति को, इस परमात्मा के असूल को समझे और इसके ऊपर अपनी बनाए रहनी,
और साथ दूसरा क्या करे, कल जैसा कि सारा प्रसंग भक्ति मार्ग कथा उसने बतलाया था कि परमात्मा का जो नाम स्मरण है ये उसको मिलने का रास्ता है। विधि पूर्वक उसको अमल में लाए, नाम स्मरण करे, आज ये नम्रता हृदय में रखे और जो जो बातें कल अमल में लाने के लिए कही थी उनको अमल में लाए। नारद तो भगवान परे सुने समझे कोई, बिरला चतुर सुजान। भगत हमारी आत्मा सबसे प्यारे जान, भारत नीचे राखियो सत्य वचन के मान। भगवान नारद को उपदेश दे रहे हैं, है नारद, पवित्र क्या है? ये मेरी आत्मा है, मुझको प्राणों के समान प्यारे हैं। अभी भगतन के दर्शन किए, दृष्टि पाप मिट जाए, वचन सुने श्रद्धा किए, शर्म दोष कट जाए। हर एक जीव के अंतःकरण में 5 ज्ञान इंद्रियों के रास्ते 5 प्रकार के पाप और पुण्य दाखिल होते रहते हैं। पहली दृष्टि है, इससे बाहर का जो ज्ञान है वो अंदर आता है। तब जब बाहर से दृष्टि दूषित होकर के अंदर आती है तो अंतःकरण रूप एक शीशा है अंदर, उसके ऊपर एक फोटो बन जाती है और उस फोटो से ही अंतःकरण मैला हो जाता है। और इसी तरह अगर किसी अच्छे वातावरण में जाता है, वहां से अच्छी शिक्षा लेता है तो उससे अंतःकरण के ऊपर स्वच्छता, शांति, निर्मलता आती है। तो कहते इस प्रकार ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो बाहर से पाप दृष्टि और कर्म आते रहते हैं और तब्बे बनते रहते हैं, वो भक्तों के दर्शन करने मात्र से जो दृष्टि द्वारा पाप आते हैं वो साफ धुल जाते हैं। और वचन सुने श्रद्धा किए, श्रवण दोष मिट जाए। कानों के रास्ते जो आदमी के अंदर दोष आते रहते हैं तो महापुरुषों के वचन सुनने से उनकी सफाई होती रहती है और आगे निर्मल संस्कार बन करके तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हृदय बनाते रहते हैं। वाक दोष है दूर, प्रेम किए मन शुद्ध होए, भक्ति से भरपूर। वाणी द्वारा गुणगान करने से, उनको प्रसन्न करने से वाणी द्वारा जो दोष आदमी के अंदर आते रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनसे प्रेम करने से अंतःकरण निर्मल होता है और भगवान का प्रेम हृदय में बसता है। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो परमात्मा का प्रकाश तो सर्वत्र है ही, वो ही चमकने लग जाता है। और भक्ति से भरपूर, भक्ति उनकी करने से
सब कुछ मिल जाता है। दूसरे लफ्जों में सब कुछ क्या, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति किसे कहते हैं भला? प्रेम करना, भक्ति करना, इसमें क्या अंतर है? बतलाएगा कोई? कोई बतलाएगा? कोई भी अंतर नहीं है। नहीं, फर्क हैगा। भक्ति के प्रेम आप अपने बलूंडे से प्रेम करते हैं कि नहीं? तो उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उस प्रेम को मोह कहते हैं। जब कोई थर्ड पर्सन हो उससे प्रेम करें, किसी तरह की भी कामना ना रख करके निस्वार्थ भाव से, तो वो भक्ति में शामिल है। मोह और प्रेम ये दो चीजें हैं। प्रेम वो जिसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वो प्रेम है और वो भक्ति है। और जहां थोड़ी सी भी कामना हुई, ये मेरा है, इससे प्रेम करना, ये वो में शामिल है। तो आम लोगों का जो एक दूसरे के साथ होता है, ये ज्यादातर मोह ही होता है। प्रेम निष्काम होता है। अब प्रभु की बसे चित्त के माही, जन्म मरण बंधन कटे, और जन्म मिटाई। तब जब किसी के अंदर सच्ची भगवत भक्ति आ जाती है, तो उसका जो निष्काम प्रेम है वो हर रूह के साथ हो जाता है। मनुष्यों के साथ नहीं, पशु पंछी कीड़े पतंगे सब के अंदर। तो सबके अंदर जो प्रेम होना है, यही परमात्मा की भक्ति है। क्योंकि वो परमात्मा सर्वव्यापक है ना, हर एक के अंदर है। तीसरा, हर एक के साथ निस्वार्थ प्रेम होना, ये ही सच्ची भगवत भक्ति है। जन्म मरण बंधन कटे, आवागमन मिटाएं। इस भक्ति से इस जीव का जो जन्म मरण है वो खत्म हो जाता है। और पाप कर्म ऐसे आदमी से होता ही नहीं, जो सर्वत्र सबके अंदर उस परमात्मा को ही देखता है। भला वो किस आदमी के साथ छल कपट कर सकेगा, झूठ बोल सकेगा, ठगी कर सकेगा, मारपीट कर सकेगा? वो हो ही नहीं सकती इससे। जिस प्रभु को मिलना चाहे और उसी के साथ कपट करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। मिले इंद्र को नाही, तीन लोक नीचे, ये वैकुंठ को जाने। इंद्र स्वर्गों का राजा है। स्वर्ग क्या है? देवताओं का स्थान है, वहां का राजा इंद्र है। लेकिन इस लोक में जो भगत हैं, उनका दर्जा उस राजा इंद्र से भी बड़ा है। भला ऐसे क्यों कहा? इसलिए कि स्वर्ग लोक का राजा जो इंद्र है, उसको ये पदवी कैसे मिलती है? संसार में आकर बड़े बड़े पुण्य कर्मों के करने, बड़े बड़े वेदों शास्त्रों में बड़े बड़े यज्ञ लिखे हुए हैं,
जिनसे राजा इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। तो भक्तों का दर्जा उससे बड़ा इसीलिए बतलाया है कि शरीर छोड़ने पर भक्त तो जाएगा भगवान के धाम में, और इंद्र आएगा अपने कर्मों का फल भोग करके, तो फिर मनुष्य शरीर में आए, चाहे नीचे की जोनने में चला जाए, मेरे शरीर से भी जो नीचे की है। इस वास्ते भगत का दर्जा इंद्र से ही बड़ा है। मोक्ष कामना त्याग करे, रहे तीन लोक बस मेरे, भजन में बस तो जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उन्होंने संसारी भोगों को तो क्या चाहना है, वो अपना कल्याण भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं केवल मात्र एक भगवान का प्रेम। ये प्रेम ही एक ऐसी चीज है कि जिसके करने से कल्याण आपसे आप मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं रहती। तीन लोक बस में मेरे, भक्तन में बस कीन, भक्तन में बस कीन। तो कहते हैं भगवान मेरा तीनों लोकों पर राज्य है, सब जगह मेरी हुकूमत है, लेकिन मैं भक्तों के बस में रहता हूं। तो फिर बड़ा कौन हुआ, भगवान हुए कि भक्त हुआ? बोलो भाई, कौन बड़ा हुआ हैं? भगत भगत होया वो बड़ा होया। हाँ, तब ये विचार करो कि भगत जो बड़ा हुआ, भगवान ने कहा भगत मेरे से भी बड़े हैं, तो भगत किस बात से बड़े हुए हो? भगवान को अपने हृदय में बसाने से, फिर भगवान ही बड़े हुए ना। भक्तों की महिमा इसीलिए हुए हैं कि भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तब इस विचार से भक्त भगवान तो हुए छोटे और भक्त हुआ बड़ा, क्योंकि भगवान उनके अंदर है। बड़े के अंदर ही छोटा रहता है, लेकिन भगत है तो वो बड़ा किस लिए है कि उसके अंदर भगवान है। इस वास्ते दोनों ही बड़े हैं। अच्छा, आठ सिद्धि चाहे कनक कामनी प्यार, आठ सिद्धि चाहे कनक कामनी प्यार, जो सुमरे मां को सदा धर्म की नागे भाग। तो भक्त जब मेरी तरफ आता है तो पहले ही भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। भक्त का हृदय विशाल होता जाता है, और विशाल होते हुए उसकी ताकत भी बढ़ती जाती है, और उसको सबसे पहले सिद्धियां प्रकट होती है। तब कहते हैं 8 सिद्धि चाहे नहीं कनक कामनी प्यार। 8 सिद्धियां हैं, वो एक भी सिद्धि लेना स्वीकार नहीं करते। संसार की संपत्ति और कामनी स्त्री, कोई भी चीज जो इस जीव को लुभाने वाली है,
वो सब इसको मिलने पर भी उनको किसी तरह भी उसकी चाह भी नहीं रखता। ग्रहण तो क्या करना है। तो ऐसा जो आदमी है सब तरह की कामना त्याग कर केवल मात्र एक मेरी ही इच्छा रखता है, वो बड़े ही भाग्य का आदमी है। उसके रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ती। वो शरीर छोड़ने पर, अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग करने पर सीधा मेरे धाम में आता है। मुक्ति 4 दिन ब्याज में क्यों कर दिन तो कहते हैं इस प्रकार एक चित्त होकर मेरा प्रेम हृदय में बसाता है, मेरा ही ध्यान करता है, ऐसे भक्तों का मैं ऋणी हो जाता हूँ, कर्जाई हो जाता हूँ। कर्जाई होकर के मैं चाहता हूँ कि मैं इस कर्जे को उतार दूं और उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि भक्त 4 प्रकार की जो मुक्ति है वो मेरे से मांग लें ताकि मैं इसे ऋण हो जाऊं। परंतु मेरे भक्त ऐसे लापरवाह हैं कि इनमें से एक को भी नहीं चाहते। तो जब एक को भी नहीं चाहते तो उनका जो प्रेम है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कोई चीज ही है। इसलिए मैं सदा भक्तों का ऋणी रहता हूं। ये कायदा है कि जो कोई किसी को कुछ देता है उसके बदले में उसको स्वभाव की कुदरती परमात्मा की तरफ से ये नियम बना हुआ है कि उसके बदले में अवश्य ही उसको कुछ न कुछ देना पड़ता है, वो मांगे या ना मांगे। तब जो अपना प्रेम मुझे देते हैं तो उसके बदले में मैं देना चाहता हूं, पर वो कुछ चाहते नहीं, मैं ऋणिया ही बना रहता हूं। जितना वो प्रेम करते हैं उतना भी मैं उनको दे नहीं सकता। मुक्ति 4 देऊं ब्याज में क्यों कर देवो मूल। तो वो जो उन्होंने जो अपना प्रेम धन दिया होता है उसके बदले में मैं चाहता था कि मैं मुक्तियां दूं, पर वो लेते नहीं। मूल चुकाना तो मेरे लिए मुश्किल ही है। मूल क्या है? प्रेम। सब कुछ करूं देख हमारो निर्गुण से सरे गुण बनूं धार कर गुटी दे। तो मेरा चूंकि भक्त के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध और प्रेम है, इस वास्ते जो कुछ भी भक्त के लिए मुझसे हो सकता है वो मैं करूं और करता हूं। यहां तक कि मैं निर्गुण निराकार रूप से सर्वत्र भरपूर हो रहा हूं, सब प्रकार से आजाद हूं, परंतु इस मेरे रूप को भक्त लोग आम देख नहीं सकते, ना समझ सकते, ना इससे प्यार ही कर सकते हैं। इस वास्ते मुझको निर्गुण निराकार रूप से सगुण में आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं जन्म जन्म में अवतरित होता हूँ, मनुष्य शरीर धारण करता हूँ, और साथ ही और छोटा बतलाया क्या, पशु वाली देह धारण करता हूँ।
पशुवायु का क्या मतलब? पंच भौतिक। पंच भौतिक देह धारण करके तो अपने भक्तों का कल्याण करता हूं और उनको प्रसन्न करता हूं। मैं भगतन के मानी, मुझ में मेरे भगत में रंचक अंतर्यामी। तो मैं अपने भक्तों के अंदर विशेष रूप से रहता हूं और मेरे भक्त विशेष रूप से मुझ में रहते हैं। ये है हमारा आपस का प्रेम। तो इस विचार से कहते हैं, देखा जाए तो मेरे और भक्त में अंतर भी क्या है। मैं भक्तों के अंदर, भक्त मेरे अंदर। भगवान तो सर्वत्र हैं ही, जब सर्वत्र हैं तो भक्त के अंदर क्यों नहीं? और भक्त है वो भगवान को सदा अपने हृदय में बिठाए रखता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भक्त में और भगवान में अंतर नहीं है। वो बावे जो प्रेम से अंतर तार मिला। इस तरह जब भगवान भक्त में इस तरह आपस में मिले हुए हैं, जैसे कच्ची लस्सी में दूध और पानी मिले हुए होते हैं, तो फिर भक्त की जो भी क्रिया होती है उसमें और भगवान की क्रिया में कोई अंतर नहीं होता। भक्त जो करता है वो भगवान का ही समझा जाता है। प्रभु छोड़ो साथ, भीड़ बनी रक्षा सिर पर रखूं हाथ। मैं सदा भक्तों के अंग संग रहता हूँ। उनको मुश्किल पड़े तो मैं अपना कृपा और दया भरा हाथ उसके सिर पर रखता हूँ। बछड़े पीछे गए चले छोड़ कर घास, भगत संग छोड़ो सदा रहूं किन पास। मिसाल देते हैं कि जिसका गाय का बछड़ा होता है तो उसकी माँ सदा उसका ख्याल रखती है, जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे वो भी जाती है, अपना घास दाना छोड़ देती है और उसके पीछे पीछे चलती है। तो ऐसे ही भक्त संग छोड़ू नहीं सदा रहूं तिन पास। तो ठीक है, भक्तों के जब हृदय में रहते हैं तो साथ ही तो रहते हैं। हाँ, करे भगत की हमें से हो कर्मी बन कर आत्मदेव। तो कहते हैं कि जो आदमी मुझे मिलना चाहे वो करे भक्त की सेवा, वो मेरे भक्तों की सेवा करे, दर्शन करे, वचन सुने, आज्ञा पालन करे, तो उन भक्तों को, ऐसे भक्तों को मैं आकर के मिलता हूँ।
पृथ्वी कोई पवित्र कहाँ तीर्थ करे निवास चरण धरि भक्त जन पूर्ण कर दे आस। इस तरह के जो भक्त होते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं उस जगह को भी पवित्र कर देते हैं। जहाँ उनका वास स्थान होता है वो तीर्थ बन जाता है, कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है और पृथ्वी धन्य हो जाती है। जहाँ भगत वासा करे धन्य भारत है आगे भगत शिवानी जगत में कारण कारण जान भक्ति प्रेम विच पार कर सारी सकल जहान। भक्तों का जगत में आना दूसरे जीवों को भवसागर से पार करने के लिए वो शरीर होते हैं, अर्थात दूसरों के लिए वो जहाज बन जाते हैं। दो तरह के हैं, एक वो जो सिद्धावस्था को लेकर के पैदा होते हैं, जिनकी कमाई पूर्ण हो चुकी है और किसी कारणवश उनको फिर से आना पड़ता है। वो अपने जन्म से ही जीवों को भवसागर से पार करने के लिए जहाज बन जाते हैं। और जिनके अंदर अभी कुछ त्रुटि होती है वो थोड़े समय में उसको पूरा कर लेते हैं, फिर वो जीवों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का, ऐसे भक्तों का संसार में होना लोगों के लिए बड़ी ऊंची वस्तु है। सागर में डूबते कई तरह जीव सतगुरु केवट रूप धरे आनंदिया में पीवे अपने अपने लोक में देव करें उत्साह भगत प्राण को त्याग कर गमन करे किस मनुष्य लोक से लेकर भगवत धाम तक, वहां तक सब जगह रचना ही रचना है। ये पंच भौतिक रचना यहाँ पर है, इससे ऊपर सूक्ष्म है, सूक्ष्म से ऊपर कारण है, तो कई प्रकार की रचना है और कई लोक हैं, कई मंडल हैं, वहां सब पर आबादी है। तब जब कोई इस पंच भौतिक चोड़े को छोड़कर महापुरुष यहाँ से कूच करते हैं तो ऊपर के लोकों में जो रहने वाले हैं उनके दिल में भी बड़ी इस बात की इच्छा होती है कि ऐसे महापुरुषों का हम भी दर्शन करें। तो वो आगे आकर के मिलते हैं। जैसे बीच में ही देवलोक आता है, तो देव वहां पर कौन लोग हैं? वही हैं जो इस लोक से
भक्ति करके या पुण्य कर्म करके उस लोक में गए हुए हैं। उनकी भक्ति इतनी बलवान नहीं थी कि वो भगवत धाम पहुंच सके, तो वो रास्ते में अटक जाते हैं। देवलोक में वहां जाकर के वहां के दिव्य भोगों को भोगते हैं, बहुत समय वहां रहते हैं। तब उन्हें सब पता होता है इस लोक का। नया पुरुषार्थ वो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ के किए हुए पुण्यों का फल ही भोगते हैं। तब जब उन्हें शरीर छोड़ते हैं तो ऊपर के लोकों में नहीं जाते, फिर हट के नीचे मनुष्य शरीर में ही आते हैं ताकि अपनी भक्ति को मुकम्मल करें। स्वर्गलोक। तो इस विचार से यहाँ के जो भक्त लोग हैं वो उन लोकों से भी बड़े हैं, जो देवलोक में निवास करते हैं उनसे भी बड़े हैं। अपने अपने लोक में देव करें उत्साह। रास्ते में जाते हुए उन महापुरुषों का फिर वो बड़ा आदर करते हैं, आकर के आग मिलते हैं। हाँ, उनकी पदवी भरती महिमा करी अनंत, अनन्य प्रेम ये देव से होए मुख भगवंत, अनन्य प्रेम ये देव से होए मुख भगवंत। ऐसे भक्तों के अंदर स्वाय भगवत प्रेम के दूसरी कोई चीज रहती ही नहीं। और जब नहीं रहते तो भगत और भगवान के दरमियान में जो पर्दा है वो दूसरी चीज हो जाती है, वो रहती नहीं, एक ही हो जाते हैं। भगत और भगवान एक हो जाते हैं। किससे? प्रेम अपने अंदर पैदा करते हैं।
बिसर न जायो मेरे मीत, बिसर न जायो मेरे मीत। यह वर मांगू मैं नीत, यह वर मांगू मैं नीत। बिसर न जायो मेरे मीत, बिसर न जायो मेरे मीत। मैं मतिमंद कछु नहीं जानू, मैं मतिमंद कछु नहीं जानू। नहीं कछु तुम संग गीत, बिसर न जायो मेरे मीत, बिसर न जायो मेरे मीत। यह वर मांगू मैं नीत, बिसर न जायो मेरे मीत। वहाँ गहेगी लाज है तुमको, वहाँ गहेगी लाज है तुमको। तुम संग मेरी जीत, तुम संग मेरी जीत। बिसर न जायो मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत। यह वर मांगू मैं नीत, बिसर न जाओ मेरे मीत।
तुम्हारी जो सो गुण नाही, तुम्हारी जो सो गुण नाही, अवगुण की हूँ भी, मैं तो अवगुण की हूँ भी, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू मैं नीत, बिसर न जाओ मेरे मीत। अवगुण जान तजोगे मोहन, अवगुण जान बिसारोगे मोहन, होंगी मैं बहुत फजीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू मैं नीत, बिसर न जाओ मेरे मीत। मेरे दृढ़ भरोसो जिए माही, मेरे दृढ़ भरोसो जिए माही, तजी न मोहन प्रीत, तजी न मोहन प्रीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू मैं नीत, बिसर न जाओ मेरे मीत। जाने अवगुण प्रभु मानत नाही, जाने अवगुण प्रभु मानत नाही, यह पूरब की रीत, यह पूरब की रीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू मैं नीत, बिसर न जाओ मेरे मीत। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, गाऊं मैं निश दिन गीत, गाऊं मैं निश दिन गीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू मैं नीत, बिसर न जाओ मेरे मीत। प्रेम सखी सम जो नहीं होंगी, प्रेम सखी सम जो नहीं होंगी, एक भरोसो चीत, मोहे एक भरोसो चीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू मैं नीत, यही वर मांगू मैं नीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत, बिसर न जाओ मेरे मीत। Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Rama.